हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया, मस्त हैं सब लोग। तो ठीक चल रहा है आपका पढ़ाई लिखाई? ठीक ही चल रहा होगा सर, क्या कर सकते हैं आप। ठंडी वंडी बहुत ज़्यादा हो गई है और हमारी पढ़ाई का पता नहीं अभी, कोई हमें कुछ ज्ञान खबर नहीं है। चलो, हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और आपकी पढ़ाई को और अच्छा करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया था? हमने वर्क पावर एनर्जी में कुछ कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, कुछ कुछ क्या सारा ही टॉपिक डिस्कस कर लिया, कोलिजन वोलिजन सब कुछ ये। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी सब कुछ डिस्कस करने के बाद हम पहुंचते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कल पे बेसिकली बॉडी ट्रेवल कर रही है। अब सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम उसकी डायनेमिक्स को पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे चीजें अफेक्ट होती हैं। डायनेमिक्स में मतलब फोर्सेस कौन से रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कैसे उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे वेरी करती हैं। तो ये सब चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर। तो पहले देखते हैं हम कुछ बेसिक टाइप के सर्कुलर मोशन, जो आपने सर्कुलर मोशन जनरली देखे हुए हैं उनको देखते हैं सबसे पहले। तो आपने सर्कल मोशन एक बेसिकली इस टाइप के देखे हुए हैं। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, तो इसको तो आप हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ही ट्रीट करते हो। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो ये तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ही है। इसमें क्या करते हो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर में? एक बॉडी जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है कैसे? इधर किसी वेलोसिटी से। सपोज ये मास m है, किसी धागे से इसको बांधा और ये ऐसा इसको वेलोसिटी दे दिया, तो ये वेलोसिटी लेगा और ऐसा हॉरिजॉन्टल में घूमता रहेगा। कभी इसकी वेलोसिटी इधर, कभी वेलोसिटी इधर, कभी वेलोसिटी इधर, और ये ऐसा घूम करके आ जाएगा। बेसिकली आप ऐसा ये धागे, एक धागे से बांधो और ऐसे ऐसे घुमाओ, तो ऐसे ऐसे घूमेगा पार्टिकल। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये आपने पढ़ लिया पहले ही। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है? इसमें जो भी टेंशन होती है, जो भी टेंशन होती है, इस सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या है? बेसिकली जो भी टेंशन है, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा आपका, जो भी तरफ सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, वो किसको बैलेंस कर लेता है? आप अगर इसी फ्रेम में जाके खड़े होगे तो आप बोलोगे एम आर ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस कर लेता है। तो आपकी कंडीशन, डायनेमिक कंडीशन यहां पर क्या आ जाती है कि टेंशन मस्ट बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, या तो आप ऐसा बोल दो कि टेंशन मस्ट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे बोल दो कि सर जो टेंशन होगी इट विल बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो टेंशन जो है आपका इस केस के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर लेगा। तो आपने ये पढ़ लिया पहले ही पूरा डिटेल में। इसमें क्या होता है सर इससे अलग? ये वाले मोशन में देखो, दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, एक धागे से एक इरेजर को बांधिए और उस इरेजर को आप ऐसा सर्कल में ऐसा छोड़ दीजिए, तो वैसा ऐसा घूमती रहेगी। ठीक है, तो एक ऐसा कौन कौन ट्रेस होगा। तो बेसिकली ये जो है ना, ये कौन ट्रेस करेगा पूरा। तो कॉनिकल शेप का एक कर्वेचर ये ट्रेस करेगा पूरा। अब इसमें भी क्या हो सकता है? मान लिया सर्कल का रेडियस तो क्या ही होगा, सर्कल का रेडियस सपोज आपका ये लेंथ l है, ये कोई एंगल थीटा है, तो ये रेडियस भी निकाल सकते हो। इसका भी कंडीशन क्या होगा? जो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होगा वो भी क्या होगा? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या होगा? वो भी आपको प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो टेंशन अभी इधर लग रहा है, टेंशन अभी इधर लग रहा है, mg आपका इधर लग रहा है, तो mg नीचे लग रहा है। mg का कोई भी कंपोनेंट सेंटर की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि mg तो डाउनवर्ड है और सेंटर है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, तो अगर आप इसके कंपोनेंट लो, ये टेंशन के कुछ कंपोनेंट आ सकते हैं क्या इधर? यस सर आ सकते हैं। क्या कंपोनेंट आएगा इधर? ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टी कॉस थीटा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा टी साइन थीटा। हम बस मैं इक्वेशन लिख के चल रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ना तो मेनली वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो यहां पे क्या होता है, जो ये कंपोनेंट है आपका, जो ये कंपोनेंट है आपका, दिस कंपोनेंट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितनी है इस बार? टी नहीं है, यहां पे आप लिखेंगे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। इस केस में ये होता है। ठीक है, इस केस में ये होता है। तो आपकी टेंशन टी साइन थीटा जो होता है वो इसको बैलेंस करता है। ये तो हो गया आपका सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक है, कि नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता रहेगा या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता रहेगा। आप कुछ भी उसको बोलिए डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम।
अब अगले में चलते हैं, दिस इज योर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, दिस इज योर वर्टिकल, ये है आपका पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब इसको पढ़ना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसको देखने चलते हैं कि सर इसका इसका डायनेमिक्स कैसा होगा, इसको इसमें टेंशन कैसे वेरी करेंगी, टेंशन अलग अलग पॉइंट पे कैसी होंगी। जैसे इसमें क्या है, पूरे टाइम थीटा कांस्टेंट रहना है क्योंकि एंगल चेंज ही नहीं हो रहा है, सीधा सीधा बस ऐसे घूम रहा है, कौन का एंगल तो वही रहेगा, आर चेंज नहीं होना है, एम चेंज नहीं होना, ओमेगा चेंज नहीं होना, अगर आप नहीं बढ़ाओगे घटाओगे तो टेंशन मोरलेस सेम रहनी है, ठीक है। और टी इसमें जो है, और ये वाले कंपोनेंट यहां पे देख लो, ये वाले कंपोनेंट जो दिख रहे हैं, ये वाले कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट, एमजी को कौन बैलेंस करेगा यहाँ पे, टी कॉस थीटा एमजी को बैलेंस करने का काम आएगा। बट अब हम जो इसके आगे बढ़ रहे हैं, इसके आगे बढ़ने वाला टॉपिक है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो पहले ही हम कवर कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में बेसिकली। अब हम यहां पे देखते हैं टेंशन एट एनी पॉइंट ऑन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर वर्टिकल सर्कल हो रहा है, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो आपको यहां पे उसको ये है इसका, देखो मैं कुछ यहां पे आपके नाम लिख रहा हूं, इनको थोड़ा ध्यान रखना। दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट, ये जो है आपका, दिस इज योर लोवेस्ट पॉइंट, इनको याद रखना, दिस इज योर लोवेस्ट पॉइंट। और ये है आपका ऊपर जब आएगा, ये जब ऊपर आएगा, ये जब बॉडी ऊपर आएगी यहां पर, तो दिस इज योर हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि इससे ऊपर नहीं आ सकता ना, दिस इज योर हाईएस्ट पॉइंट, इससे ऊपर नहीं जा सकता बॉडी। अब यहां पे जाने के लिए क्या करना होगा, आपको इसको पहले कुछ स्पीड देनी होगी। तो सपोज आपने जो लोवेस्ट पॉइंट पे स्पीड दिया इसको, उसको मैं VL से डिनोट कर देता हूं, VL से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। लोवेस्ट पॉइंट का जो स्पीड है वो VL है। और ये घूम के गया, ये घूम के गया, तो थोड़ी देर बाद ये कहीं एंगल थीटा पर भी आएगा, ये किसी एंगल थीटा पर भी आएगा, और फिर ये घूमेगा और ज्यादा, फिर ये यहां जाएगा, फिर ये यहां जाएगा, और फिर ये फाइनली ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर ये फाइनली ऊपर पहुंच जाएगा वहां पे। जब ये यहां पर होगा तो इसकी कुछ स्पीड तो होगी, कुछ तो होगी, ठीक है। और मैं ऐसा एज्यूम भी कर रहा हूं, मैं इसके अंदर एक अजम्पशन भी ले रहा हूं कि ये पूरा का पूरा ऊपर तक पहुंच गया है। सर क्या पता वेलोसिटी इतनी दी ही ना हो कि ऊपर तक पहुंच जाए, हम जैसे यहां से करें, हमने बस थोड़ी सी स्पीड दी तो यहीं से भी तो वापस आ सकता है, यहां तक भी तो जाके वापस आ सकता है, थोड़ा और ऊपर जाके वापस आ सकता है, क्या पता वर्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचे या नहीं पहुंचे, बट सपोज वो पहुंच रहा है, ठीक है, तब का केस भी ले लेते हैं क्योंकि सारे केस डील कर लेते हैं। बीच में कभी ना कभी तो वो किसी एंगल थीटा पर होगा ही, कभी ना कभी तो वो किसी एंगल थीटा पर होगा ही। तो इस सिचुएशन में मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, इधर ले आते हैं, चलो इसको बड़ा करते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए अच्छे से। ये मेरा पॉइंट है, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट पे ये देखिए, अगर यहां पर इस जब ये P पॉइंट कोई रैंडम एंगल थीटा पर आ चुका है, शुरू किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा, और यहां कहीं थीटा पे आके अभी हमने फोटो ले लिया, तो हमें देखना है अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस पॉइंट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। सारी फोर्सेस को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है, ब्लू कलर से फोर्सेस को दिखा रहा हूं। तो आप हाँ ब्लू कलर ले लेते हैं, फोर्सेस के लिए ब्लू कलर ले लेते हैं। ये देखिए, एक फोर्स लगेगा नीचे mg का, लगेगा, मानोगे कि नहीं मानोगे, यस सर mg का फोर्स लगेगा नीचे क्योंकि इसका वेट है mg। एक फोर्स लगेगा उसका टेंशन का, क्योंकि टेंशन तो सर उधर लग रहा है, तो टेंशन का फोर्स भी लगाओ उधर उसके ऊपर, तो टेंशन का फोर्स सर उसको सेंटर की तरफ लगेगा, टेंशन का फोर्स आप उस पर किधर की तरफ लगाओगे, टेंशन का फोर्स लगेगा आपके सेंटर की तरफ, मैं लगा देता हूं इसको, टेंशन का फोर्स लग गया यहाँ पे सेंटर की तरफ, ये भी लग गया सर, समझ आ गया ये अभी। अब आप ये देखो सर, अगर हम इनको रिजोल्व कर दे मोशन के अलोंग और मोशन के परपेंडिकुलर, तो मोशन किधर हो रहा है, मोशन सर हो रहा है इसका कौन सी लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग। अभी किस लाइन के अलोंग हो रहा है, इस लाइन के अलोंग, क्योंकि टेंजेंट है, ठीक है। एक तो ये वाली लाइन और एक ले लेते हैं हम ये वाली लाइन, ठीक है, इन दो लाइन को ले लो,
इन दो लाइन को ले लो, एक ले लो टेंजेंट और एक ले लो टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल। तो अगर सारी फोर्सेस को रिजोल्व करने के लिए जाएं तो आप ये एंगल बता सकते हो मुझे कितना होगा? ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल भी थीटा होगा। कौन से एंगल होते हैं ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं, क्या होते हैं ये एंगल? देखो सेम पैरेलल लाइन है और स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों एंगल सेम होंगे। कौन सी क्लास, छोटे बच्चों वाली क्लासेस में पढ़े हुए आपने। तो मैं अगर इस साइन थीटा को इसके mg के कंपोनेंट लेना चाहूं, mg के कंपोनेंट लेना चाहूं तो आप mg के कंपोनेंट ऐसे ले सकते हैं कि mg का एक इधर कंपोनेंट लो आप, ये सर आ जाएगा mg cos थीटा, और एक आ जाएगा इधर की तरफ mg sin थीटा, यहां पर एक आ जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, mg sin थीटा, mg cos थीटा। तब आपके पास तीन ये फोर्स है इधर, 1 2 और 3, क्योंकि अब इसको भूल जाओ, जब आपने उसके कंपोनेंट ले लिए तो अब आप इसको भूल जाओ, x नहीं है ये, बेसिकली इसको अब भूल जाओ क्योंकि आप उसके कंपोनेंट ले चुके हो। क्या कोई फोर्स मिसिंग है? क्या कोई फोर्स अभी भी मिसिंग है फ्री बॉडी डायग्राम में? आप बोलेंगे यस सर एक फोर्स मिसिंग है। अगर ये घूम रहा है तो आप इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी दिखाओ, क्योंकि इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की तरफ आना चाहिए। ठीक है, कौन से फ्रेम में? इसी के फ्रेम में देख रहे हैं। तो अगर हम इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी दिखाएं तो आपको, और मैं कलर सेम रख लेता हूं, ब्लू कलर से ही दिखा देता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ठीक है, तो ये आपका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आपको दिखाना पड़ेगा, इसको बोला जाएगा mv² बाय इसका जो लेंथ है l। ठीक है, एक ये भी दिखाना पड़ेगा सर। तो अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, अगर रेडियल डायरेक्शन की मैं बात करूं, अगर रेडियल डायरेक्शन की अपन बात करें तो रेडियल डायरेक्शन के लिए आप सीधा सीधा ये लिख सकते हो, रेडियल डायरेक्शन के लिए आप सीधा सीधा ये लिख सकते हो कि भाई क्या हो गया इसको, चल रहा, हाँ ठीक है वर्किंग। रेडियल डायरेक्शन की बात करेंगे तो रेडियल डायरेक्शन में यू कैन राइट टेंशन शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv² बाय r। बताओ, आप सीधे से लिख सकते हो mv² बाय l, इतना आ जाएगा। टेंशन शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv² बाय l। मैंने क्या कर दिया, जितनी फोर्स इधर थी उतनी फोर्स उधर थी, दोनों को बैलेंस आउट कर दिया। ठीक है, mv² mg cos थीटा विल बैलेंस द टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि दोनों, वो आउटवर्ड लग रही है और वो इनवर्ड लग रही है, और वो रेडियस की तरफ नहीं जा रहा, रेडियस के बाहर भी नहीं जा रहा, वो तो टेंजेंट पे चल रहा है। टेंजेंट की स्पीड उसकी कम ज्यादा हो सकती है बट इधर उधर तो नहीं जाएगा, तो दोनों फोर्स बैलेंस होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए रेडियल डायरेक्शन में। तो अलोंग द रेडियल डायरेक्शन आई कैन राइट दिस थिंग, अलोंग द रेडियल डायरेक्शन आई कैन राइट दिस थिंग। तो अगर ये आ गई, दिस इज व्हाट टेंशन एट एनी पॉइंट, ये कोई टेंशन है किसी भी जनरल पॉइंट के लिए आपका, ये जो है ये आपका टेंशन का फॉर्मूला आ गया किसी भी जनरल पॉइंट के लिए। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेंशन एट एनी जनरल पॉइंट कैन बी गिवन एज T इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv² बाय r। टेंशन किसी और पॉइंट पे निकालनी हो सर, टेंशन किसी और पॉइंट पे निकालनी हो, टेंशन अगर लोएस्ट पॉइंट पे निकालनी है, अगर हम देखें टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी? थीटा का फंक्शन आ रहा ना, तो थीटा कितना होगा लोएस्ट पॉइंट के लिए? 0 डिग्री। तो टेंशन कितनी हो जाएगी आपकी लोएस्ट पॉइंट पे? देखो लोएस्ट पॉइंट पे आपका mg भी इधर लगेगा और mv² बाय r भी इधर लगेगा, तो दोनों फोर्स नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, और कोस थीटा तो आएगा नहीं, अब सिर्फ mg आएगा, क्योंकि कोस 0 कितना हो जाता है? 1। तो ये वाली वैल्यू तो बन जाएगी आपकी 1, तो आपका बचेगा सिर्फ mg
और लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी आएगा तो m इंटू वी एल का स्क्वायर, आप उसको बस ये लिख दोगे m इंटू वी एल का स्क्वायर डिवाइड बाय में l, इसको लिख दो यहां पे, तो ये आ जाएगी टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट आपका। ये बन गया टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला। अगर आपको पूछे कोई भाई सर टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा, आप बताओ खुद ही। अगर आपसे कोई पूछे सर टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, कोई मुझसे पूछ ले, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कोई मुझसे पूछ ले, टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर के अगर वो गया वहां तक, पहले एजम्पशन ले रहे हैं, अगर वो वहां तक जाए और उसके बाद आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताइए ऊपर वाले पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, तो सीधा आप ये हमने टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट के लिए लिख दिया था, इसको मैं टी एच बोल देता हूं। हाईएस्ट पॉइंट के लिए एंगल कितना होगा, जब देखो ये हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेवल कर जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा, तो ये थीटा कितना हो चुका होगा 180 डिग्री। यहां पे देख लो, तो मैं इस थीटा को कितना पुट करूंगा बेसिकली 180 डिग्री। ये टेंशन आपका 180 डिग्री के लिए निकल रहा है। तो 180 डिग्री के लिए अगर मैं टेंशन का फॉर्मूला लिखूं यहां पर टेंशन एट 180 डिग्री, तो कोस 180 कितना होता है, कोस 180 कितना होता है, कोस 180 आपका -1 होता है। यहां पे कोस को कोस 180 डिग्री जब पुट करोगे आपको मिलेगा -1। ठीक है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स है। ठीक है, और जिनको भी अगर ट्रिग्नोमेट्री और ये सब में अभी भी दिक्कत हो रही है, बेसिक मैथ्स का एक लेक्चर अपलोडेड है, काइंडली वॉच दैट। ठीक है, तो कोस थीटा का आ जाएगा वैल्यू। अब टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, अब जब आप बोलने जाओगे तो आप लिखोगे ये हो जाएगा, ये तो -mg और प्लस mv स्क्वेयर और हाईएस्ट पॉइंट का स्पीड इनटू l, क्योंकि स्पीड भी तो वेरी करेगी। अब इतना वैल्यू आ जाएगा, अब इतना वैल्यू आ जाएगा, -mg हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि बेसिकली अगर मैं इसको लिखूं, टेंशन को लिखूं सिर्फ, तो आपका टेंशन बेसिकली, टेंशन का जनरल फॉर्मूला ये लिख ही लिए ना आपने, वैसे तो आपको कंक्लूजन कर रहा हूं, बेसिकली मैं कंक्लूजन कर रहा हूं, ये लिख ही लिया आप ना आपने। कंक्लूड करने को अगर मैं इसको बोलूं तो आप इस तरीके से कंक्लूड करेंगे कि सर हमें तीनों फॉर्मूला पता है। ठीक है, ये जनरल पॉइंट का फॉर्मूला है, और ये इसका फॉर्मूला किसका हो गया, ये लोवेस्ट पॉइंट का हो गया, और ये हाईएस्ट पॉइंट का हो गया। तीनों फॉर्मूला आपको पता रहेंगे डायरेक्टली कि सर ये तीनों फॉर्मूला अगर हमें पता है तो आपको सीधा सीधा आ जाएंगे, और ये दोनों उसी से एक दूसरे से डिराइवेबल हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक दूसरे के बिना आ रहे हैं। ठीक है, इसको अगर बस रीअरेंज करके लिख सकते हो आप, इसको रीअरेंज करके, जनरली आपको बुक में ही ऐसा मिल जाते हैं, रीअरेंज करके लिख रहा हूं बस, m इंटू वी एल का स्क्वेयर बाय एल प्लस mg, और वहां क्या दिखता है m इंटू वी एच का स्क्वेयर डिवाइड बाय l, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आएगी -mg। ये आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से तीन फॉर्मूला मिल जाते हैं। क्लियर है? और अगर इन दोनों का सर डिफरेंस देखें, कौन सी ज्यादा है पहले तो, यानी कि हमको ये पता है कि टेंशन एट हाईएस्ट लोवेस्ट पॉइंट, टेंशन हमारा फॉर्मूला कितना आया, ये आया, देखो टेंशन का हमारा फॉर्मूला ये आया, तो हमको यहां से पता है कि टेंशन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। टेंशन यहां से थीटा का फंक्शन मिल रहा है। अब अगर टेंशन थीटा का फंक्शन है तो टेंशन मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, टेंशन मैक्सिमम कब होगा, टेंशन मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, और फंक्शन भी किसका, कोस थीटा का है, थीटा का भी नहीं है डायरेक्टली, फंक्शन ऑफ कोस थीटा है। तो बच्चे टेंशन मैक्सिमम जब होगा, टेंशन इज मैक्सिमम व्हेन कोस थीटा इज मैक्सिमम। कोस थीटा मैक्सिमम कब होता है, 1 मतलब थीटा कितना होना चाहिए, दैट इज थीटा इज 0 डिग्री। कोस थीटा इज मैक्सिमम, जब टेंशन मैक्सिमम होगा तो कोस थीटा इज मैक्सिमम। तो टेंशन इज मैक्सिमम कब होगा, एट लोवेस्ट पॉइंट, एट लोवेस्ट पॉइंट। तो ये जो टेंशन का फॉर्मूला आ रहा है ना, ये जो टेंशन का फॉर्मूला आ रहा है, टेंशन इज मैक्सिमम एट द लोवेस्ट पॉइंट, ये जो फॉर्मूला है, दिस इज मैक्सिमम टेंशन।
दिस इज मैक्सिमम टेंशन, ये मैक्सिमम टेंशन के लिए फॉर्मूला आ रहा है। और मिनिमम कब होगा? टेंशन ऊपर खुद ही सोच लो, उल्टा सोच लो, जब कोस थीटा मिनिमम होगा -1 होगा। -1 कब होता है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यानी कि 180 डिग्री ट्रेवल कर चुका है। तो टेंशन इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। ये सब सीधे सीधे पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन। टेंशन इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, मतलब इसके लिए ध्यान रखना है ये, और इसके लिए ध्यान रखना है ये। तो इसलिए मैंने दोबारा रिपीट किया पूरे उसको। ये टेंशन इज मिनिमम एट द लोएस्ट पॉइंट एंड टेंशन इज मैक्सिमम एट द लोएस्ट पॉइंट, मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब तो टेंशन को लेकर चीजें क्लियर है। सर इतना पढ़ क्यों रहे हैं? क्या जरूरी है क्या ये सब इतना मैथ्स करना और ये करना वो करना? एक क्वेश्चन देखो, अभी अभी आया, 2019 का ही क्वेश्चन है। इसको देख के ही पता चल जाएगा कि ये पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ो। अ मास m is attached to a thin wire whirled in a vertical circle. The wire is most likely to break when? एक वायर से मास m को घुमा रहे हैं वर्टिकल सर्कल में, पूछ रहे हैं कि कब उसके टूटने की संभावना ज्यादा है। संभावना, लाइकली, मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन inclined at an angle 60 degree from vertical, mass is at the highest point when wire is horizontal and mass is at the lowest point. तो सबसे ज्यादा टूटने की संभावना तब होगी ना जब उसमें टेंशन मैक्सिमम आ जाएगा। मैक्सिमम टेंशन पे भी नहीं टूटा तो फिर तो कभी नहीं टूटेगा। आपने मैक्सिमम स्ट्रेच कर दिया उसको, मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम फोर्स लगा दिया उसके ऊपर, बट फिर भी नहीं टूट रहा है, तो मतलब उससे छोटी फोर्सेस पे तो नहीं टूटने वाला है। तो कब टूटते, मोस्ट लाइकली कब टूटेगा? जब टेंशन मैक्सिमम होगी। और टेंशन मैक्सिमम कब होगी? व्हेन मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट। तो ये सब हवा हवा में नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आंसर इज जस्ट थ्योरेटिकल, बस पता होना चाहिए तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो टेंशन का बस ये जो जितने भी कहानी लिखी ना, ये समुद्र मंथन जो कर रहे थे हम, ये भाई बहुत आसान सा है, टिपिकल चीजें हैं। कोस थीटा का फंक्शन है कोस मैक्सिमम टेंशन मैक्सिमम, कोस मिनिमम टेंशन मैक्सिमम, सॉरी टेंशन मिनिमम। इसी पे चलना सारा का सारा गेम। बताओ समझ आए तो? वेलोसिटी वेरी करती रहेंगी। तो आपको एक तो ये रिलेशन याद रखना है, अभी ये रिलेशन याद रखना है। और दूसरा एक और चलते हैं, कई बार, क्योंकि मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो पास ईयर एक्सपीरियंस बताता है, ठीक है। अब टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, अगर कोई ये करे, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, देखो इन दोनों को डिफरेंस करो, इन दोनों का डिफरेंस करो, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस मैं वहां पे करके देखता हूं। आप बोलेंगे सर टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट तो ये है प्लस mg, टेंशन एट ये आएगा आपका दिस लोएस्ट पॉइंट के लिए, और यहां पर वैल्यू आएगी प्लस mg की, ठीक है। और फिर टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या आएगा? माइनस कर देते हैं सर, माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, इतना mg कर देते हैं, इतना mg कर देते हैं। दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करें, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, तो आपका m, इन दोनों को चूज करो तो m और l कॉमन ले लेते हैं, m बाई l कॉमन ले लेते हैं, तो वी एल का स्क्वायर माइनस वी एच का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और प्लस 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 एम जी, तो प्लस 2mg हो जाएगा। तो अभी के लिए ये याद रख लेते हैं, अभी के लिए ये याद रख लेते हैं। बट सुनो, इसको ना मैं एक छोटा करूंगा, क्योंकि एक डेरिवेशन बीच में थोड़ी सी बची हुई है। डेरिवेशन नहीं, मतलब एक रिजल्ट आपको और आना चाहिए ये, उसके बाद ना तब आपके बाद ये सेंस मेक करने लगेगा, ठीक है। ये रिजल्ट सेंस मेक करने लगेगा थोड़ी देर बाद। मैं अभी 5 मिनट वेट करिए, ये रिजल्ट आपको एक अच्छा रिजल्ट देके जाएगा, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है दोबारा सीधे के सीधे, ठीक है। ये तो कर लिया। वेलोसिटी पे आते हैं, फिर मैं उस रिजल्ट पे वापस आता हूं। वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट, अगर किसी वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट, हमने देखा टेंशन, देखा जनरल पॉइंट पे देख लिया, लोएस्ट पॉइंट पे देख लिया, ऊपर वाले पॉइंट पे देख लिया, और किसी पे भी देख सकते थे आप बेसिकली। जनरली थीटा की वैल्यू पुट कर दो, उसी पॉइंट का आ जाएगा टेंशन,
वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट, वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट, और मैं एज्यूम कर लेता हूं, एज्यूमिंग इट इज कंप्लीटिंग फुल सर्कल। ये जो बॉडी है ये फुल सर्कल ना कंप्लीट कर रही है, तब की बात कर रहे हैं हम। ऐसा अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हमारी बॉडी फुल सर्कल कंप्लीट कर रही है। तो आपने लोवेस्ट पॉइंट पे उसको कुछ वेलोसिटी दिया, सपोज दिस इज वीएल, ये आपने लोवेस्ट पॉइंट पे उसको कुछ वेलोसिटी दिया। अब ये बॉडी दौड़ेगी उधर की तरफ, बॉडी दौड़ेगी तो उधर तक जाएगी। ये किसी एंगल थीटा की पिक्चर है, और ये कभी वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ गया तो इधर जो है उसका वीएच भी है, ये उसका कोई वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट भी है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। अब क्योंकि ये पूरे टाइम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में था, और ये मोशन ऐसा मोशन होता है जिसके अंदर एनर्जी कंजर्व रहती है, क्योंकि एनर्जी लॉस करने वाली तो कोई इसमें अंदर फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन विक्शन तो है नहीं कुछ, तो पूरे टाइम इसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पढ़े हैं ना, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। तो मतलब एनर्जी 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 एट लोवेस्ट पॉइंट, एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। मैं बस लगा रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है ना। जो एनर्जी लोवेस्ट पॉइंट पर होगी वही एनर्जी ले लेते हैं ऊपर भी होगी। एनर्जी के लिए देखो बेसिकली क्या हो रहा है, जब यहां पर अगर इसी को रेफरेंस लाइन ले लिया जाए, इसी लाइन को रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, इसी लाइन को आप ले लो रेफरेंस लाइन, दिस इज योर रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन तो समझ आता है, पोटेंशियल एनर्जी में बताया था कि रेफरेंस लाइन क्यों लेते हैं, क्योंकि वहां की पोटेंशियल एनर्जी को ट्रीट कर लिया जाता है जीरो। अब रेफरेंस लाइन लेके इसको आगे बढ़े तो हम लिखेंगे लोवेस्ट पॉइंट पे कि काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। इसके कंपैरिजन में लिखेंगे सारी बातें अब रेफरेंस के कंपैरिजन में। तो रेफरेंस पे क्या होता है, रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली जाती है, जीरो, और बाकी उसके ऊपर की जितना भी चेंज आया। रेफरेंस लाइन का कॉन्सेप्ट हमने पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक में डिटेल में पढ़ा था कि रेफरेंस क्यों यूज करते हैं। जनरली कहीं का भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होता, हम बस अपने माइंड में मान लेते हैं कि जैसे ग्राउंड का जीरो है, किसी लेवल का जीरो है, तो उसके ऊपर चेंज आ जाएगा फिर, ठीक है। तो आप काइनेटिक एनर्जी लोवेस्ट पॉइंट की लिखोगे तो आपको मिलेगा हाफ ऑफ एम इंटू वी एल का स्क्वायर, हाफ ऑफ एम इंटू वी एल का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया उस वजह से जीरो, एक्चुअली में जीरो नहीं है, ठीक है, हम रेफरेंस के लिए उसको जीरो मान लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट एम ऑफ वी एच का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा सर, ये भी मान लिया आपकी बात। और पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट कितनी आ जाएगी, एम जी एच होता है, एम इसका मास है इंटू जी, और एच कितना ऊपर चला गया इस लेवल से, कितना ऊपर चला गया, ये लेवल कितना है, ये लेवल सर ट्वाइस ऑफ एल है, 2L है, तो mg इंटू 2L कर दो, ये भी चलो सर मान ली बात। अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे, इसके फर्दर इसको सोल्व करने के लिए जाएंगे तो आपको देखो एक अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। मास और मास तो कैंसिल कर दो, वी एल स्क्वेयर माइनस वी एच स्क्वेयर बाई 2, इसको क्योंकि इधर ले आओ तो आपके पास बचेगा 2GL, ठीक है। और इससे एक और रिजल्ट आएगा वी एल स्क्वेयर माइनस वी एच का स्क्वेयर, मेरे पीछे जा रहा है, थोड़ा सा इधर होकर लिख देता हूं, वी एल स्क्वेयर माइनस वी एच स्क्वेयर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4GL। देखो उनकी ना लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर और हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी के स्क्वायर का डिफरेंस 4GL होता है, ये फिक्स है। और इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं सीधे के सीधे, और ये यूज भी होगा। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, इसको एकदम कंठस्थ कर लो, कंठ पे रख लो, और ये आ सकता है, पूछा जा सकता है। बकैती नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बकैती समझते हो क्या होता है हाँ, बकैती नहीं चल रही है,
ठीक है, सीरियस है कि इस पे पूछा जा सकता है। मैं थोड़ा और छोटा हो जाता हूं ताकि आपको दिखे प्रॉपर से। इस पे पूछा जा सकता है। चलो, अब सर ये कहीं काम आने लायक है हमारे? अब कहीं सर ये काम आने लायक है हमारे? क्या बताओ, ये यहां पर काम आ सकता है? बताओ, क्या ये रिजल्ट यहां पर काम आ सकता है? रुको, इसको फिर से करते हैं, बैकग्राउंड में फिर से चलते हैं। अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं तो दिस इज आवर बैकग्राउंड, ठीक है। रिवाइंड करो थोड़ा सा, तो रिवाइंड करके अगर हम यहां पर जाएं, इसकी वैल्यू क्या पता चली हमें? देखो, इसकी वैल्यू क्या पता चली? VL स्क्वायर माइनस VH स्क्वायर 4GL पता चला। अब देखा, ये आएगा, यहां पे पुट करो तो आपको मिलेगा TL माइनस TH इक्वल टू M/L। यहां पे इसकी वैल्यू मिलेगी 2GL, नहीं 4GL मिली ना, 2GL नहीं 4GL, तो ये मिली 4GL प्लस 2mg। तो L और L तो कैंसिल हो गया, 4mg और 2mg कितना हो गया? तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल टू 2mg, नहीं सॉरी, ये कितना 6 हो जाएगा ना, 6mg होता है, ठीक है। यानी कि टेंशन का जो डिफरेंस है, टेंशन का जो डिफरेंस है लोएस्ट पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे, वो बेसिकली कितना है? 6 टाइम्स द वेट, 6 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सीधे के सीधे, ठीक है। यही क्वेश्चन सीधे के सीधे पूछे जाते हैं कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, ट्वाइस ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, 6 टाइम्स वेट ऑफ द बॉडी, हाफ ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, 0। इस तरह के ऑप्शन दे देते हैं। तो अगर ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रहेगा ना आपको, तो बहुत अच्छा होगा। आपको क्या क्या याद है? देखो क्वेश्चन में सिंपल, आपको क्या पता है? मान लिया लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी पता है, हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी पता है, तो उन दोनों का गैप पता है 2 4GL। अगर मान लो सिर्फ वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट का पता, हाईएस्ट पॉइंट का निकल जाएगा क्योंकि गैप पता है। तो ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन जो है, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकालने के काम आ जाएगी। जैसे मान लिया लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी दे दिया, हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी दे दिया, पूछ लिया रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ L पूछ लिया, वर्टिकल सर्कल का रेडियस पूछ लिया, तो भी आ जाएगी काम। तो बहुत सारे ऐसे इक्वेशन होंगे जिसमें ये हैंडी आएगी। तो इसलिए मैंने वेलोसिटी बता दिया, डिफरेंट पॉइंट लोएस्ट और हाईएस्ट को कंपेयर कर दिया बस, कि उन दोनों में रिलेशन भी है और उन दोनों को में एक पता होता है तो दूसरी निकल भी जाती है, ठीक है। और उसी से आप टेंशन भी निकाल सकते हो। लोएस्ट और टेंशन हाईएस्ट पॉइंट का क्या होता है? डिफरेंस 6mg है। तो ऑब्वियसली टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट और टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट 6mg ज्यादा है लोएस्ट पॉइंट पे। अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कन्वर्ट करके, आप इसको एक ऐसा भी लिख सकते हो कि टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस 6mg है। तो यहां से यह भी दिख रहा है कि कौन से पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम हो गया, हाईएस्ट या लोएस्ट। आप सीधा बोल दोगे सर ये तो बच्चों का गेम हो गया ना, अब तो ऊपर ही दिख रहा है कि TH में ऐड करके आ रहा है, तो आप बोल दोगे 6 टाइम्स ऑफ mg आ रहा है। बोलो, गुड 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 गुड, ओके। चलो आगे चलते हैं सर, और कुछ होता है इसमें? अब ये देखते हैं डिफरेंट केसेस। हमने अभी तक एज्यूम किया कि सर्कल कंप्लीट हो रहा था। हमने क्या एज्यूम किया था? कि सर्कल कंप्लीट हो रहा था, ठीक है। सर्कल कंप्लीट कब होगा, अब उस पर क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या हमेशा सर्कल कंप्लीट होगा, या जरूरी है कि सर्कल कंप्लीट ना भी हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि सर्कल कंप्लीट ना हो। चलो देख लेते हैं। जस्ट टू कंप्लीट द सर्कल, अगर सर्कल कंप्लीट हुआ, अगर मान लिया बॉडी यहां से चली, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, रीसाइज करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, रिसाइज करो, बड़ा करो और इधर लेके आओ। चलो हाँ, अब देखो कि अगर आपका ये सर्कल कंप्लीट हुआ, मान लिया बॉडी यहां तक गई, बॉडी यहां तक गई, तो जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल मतलब उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जानी चाहिए वहां जाके। अगर 0 हो गई तो फिर वो फ्री फॉल हो जाएगा ना। कंप्लीट सर्कल मतलब आए घूम के उधर से, ठीक है। जैसे आप ऐसा एक इरेजर को लो, तो इरेजर यहां से जाए, यहां तक जाए और फिर घूम के वापिस आए। ऐसा नहीं कि यहां तक गई और फिर गिर गई, वो तो सेमी सर्कल ट्रेस हुआ ना। ये यहां तक गई और फिर ऐसे गिर गई। आप इरेजर पे बांध के देखो धागे पर, फिर देखो अलग अलग केसेस दिख जाएंगे।
सपोज आपने यहाँ पे इसको स्पीड दिया VL का, लोएस्ट पॉइंट पे आपने स्पीड दिया और हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड थी VH। तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी जो टेंशन होनी चाहिए स्ट्रिंग के अंदर, हाईएस्ट पॉइंट पे भी स्ट्रिंग के अंदर जो है टेंशन होनी चाहिए, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए कुछ ना कुछ। यानी कि जस्ट फॉर कंप्लीटिंग द फुल सर्कल, जस्ट कंप्लीट करना है तो इसका मतलब टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब है कि स्ट्रिंग शुड नॉट slack when it is at highest point, slack का मतलब तो समझते ना, ठीक है, कि वो ढीला पड़ गया। ठीक है, स्ट्रिंग को पूरे टाइम टाइट रहना चाहिए। ठीक है, टाइट मतलब वो वाला टाइट नहीं, दारू पी के टाइट नहीं। ठीक है, तो स्ट्रिंग पूरे टाइम टाइट रहेगा, मतलब स्लैक नहीं करेगा। ठीक है, when it is at highest point, तो इस तरीके से आप ये ऑब्जर्व करोगे। जैसे आप इरेजर को बांध के देखिए, उसको दीजिए और यहां पे जाके भी अगर स्ट्रिंग स्लैक नहीं कर रहा है तो मतलब वो वापस आएगा घूम के। तो स्लैक कब नहीं करता है? स्ट्रिंग स्लैक तब करता है जब उसके अंदर टेंशन नहीं होती। ठीक है, स्लैक कर जाता है जब टेंशन नहीं रहती। जब तक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है तो मतलब दोनों पुलिंग नेचर का फोर्स है, तो स्ट्रिंग कभी भी स्लैक नहीं करेगा। तो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट मस्ट नॉट बी 0। ठीक है, और टेंशन हमने हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला देखा था। कहां देखा था बच्चे? ये देखो, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला डिराइव किया था। हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होनी चाहिए वो देख लो कितनी थी। मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं अब वहां पे, ये मत पूछना कहां से आई है वो। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होता है? mvh का स्क्वायर बाय l माइनस mg। ठीक है, ऑलरेडी डिराइव्ड, इट मतलब इट शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, ये इतना होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊं, mvh का स्क्वायर डिवाइड बाय l, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। m और m तो कैंसल आउट हो गया, तो vh कितना आ जाना चाहिए? vh शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट gl, ये हो जाना चाहिए। मतलब हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ग्रेटर देन रूट gl तो होनी ही चाहिए, तब आपका स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगा। ठीक है, और ऑल्सो क्योंकि हमें लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी का रिलेशन भी पता है ना। अभी देखा था हमने, क्या देखा था कि VL स्क्वायर माइनस VH स्क्वायर कितना होता है? 4GL। ठीक है, तो VL का स्क्वायर कितना होता है? VL का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलेंगे VH का स्क्वायर प्लस 4GL, ये लिखोगे। और अगर VH का स्क्वायर इससे बड़ा होना चाहिए, VH का स्क्वायर देख लो, VH का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? GL से बड़ा होना चाहिए। तो VL किससे बड़ा होना चाहिए? अगर मैं इसको यहां पे यूज कर दूं, तो आपको मिलेगा कि VL का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो वो वाली चीज भी तो बड़ी होनी चाहिए, VL भी तो बड़ा ही होना चाहिए। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 5GL। तो VL कितना होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 5GL। ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5GL। अब देखो, अगर मैं इसको लिखूं, कंक्लूजन लिखूं, तो मतलब दोनों से देख लो, इससे और इससे, इन दोनों से बता रहे हैं, एक यहां पर जो लिखा और यहां पर जो लिखा, इन दोनों को कंक्लूड करूं तो मिनिमम लिखूं, तो मिनिमम कितना होना चाहिए? लोएस्ट पॉइंट पे एटलीस्ट रूट 5GL तो होना ही चाहिए, तब तो वो जस्ट ऊपर तक पहुंचेगा। अगर आपको देखो सिंपल था, अगर आप इरेजर लो, इरेजर का मास पता होगा, थ्रेड का रेडियस पता होगा, जी तो पता ही होता है, रूट 5GL कैलकुलेट करो, उतनी वेलोसिटी दो उसको, उतनी ही दो, तो जस्ट ऊपर तक पहुंचेगा और वापस आएगा। उससे ज्यादा दो फिर तो और तेजी से वापस आएगा, ज्यादा टेंडेंसी होगी, बट उससे अगर कम दे दिया तो ऊपर तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये मिनिमम है। ठीक है, तो ये है जस्ट कंप्लीटिंग द फुल सर्कल, आपका बेसिकली लोवेस्ट पॉइंट का
जो मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कितना होना चाहिए, √5GL। ठीक है, ये है, क्योंकि VL एक्चुअली कितना था, शुड बी ग्रेटर देन 5GL, ये था ना। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, √5GL। और हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम कितना होना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो जाए इट शुड बी इक्वल टू GL, अगर आपको हाईएस्ट पॉइंट के टर्म में याद रखना है। बट बेटर टू रिमेंबर दिस, इसको याद रखना आसान होता है, ऊपर वाला तो निकाल ही लेंगे, फिर आया तो ऊपर वाले से ही है ये भी। ठीक है, यानी कि VH शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू GL, ताकि स्ट्रिंग वहां पे स्लैक ना करे, हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन। अब देखो, अब आपको चीजें सेंस मेक कर रही होंगी एक दूसरे से रिलेटेड, कि लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। क्या सर ये हमारे काम का है, हमारे एग्जाम के रिलेवेंट है? यस, बिल्कुल रिलेवेंट है। क्वेश्चन देखो, 2016 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पढ़ के आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो इसका आंसर। What is the minimum velocity with which a body of mass m must enter a vertical loop of radius r so that it can complete the loop? Complete the loop मतलब फुल सर्कल कंप्लीट करना चाहिए, तो किस वेलोसिटी के साथ उसको एंटर करना चाहिए? मिनिमम वेलोसिटी विद विच बॉडी मास एंटर द वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r so that it can complete the loop। कितने वेलोसिटी के साथ? देखो कुछ नहीं बताएगा और आपको लोवेस्ट पॉइंट ये सब वो खुद ही पूछेगा मिनिमम कितना होना चाहिए। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, √5GR, क्योंकि इस बार उन्होंने रेडियस दे दिया r और हमने क्या लिया था वहां पे L लिया था, स्ट्रिंग का लेंथ ले रहे थे ना मेल, तो बेसिकली सर्कल का तो रेडियस ही है। तो √5GR डायरेक्ट आंसर, कोई ज्यादा दिमाग खपाना नहीं था इसके अंदर। आगे देखो, हाँ यहां देखो, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। सर इसके बारे में क्या कहना है? कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, अगर सर ये यहीं तक गया और ऐसे ही वापस आ गया, हमने इसको इधर फेंका, हमने इसको स्पीड दिया और ये यहां तक गया और ये वापस आ गया, ये वापस आएगा तो फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, पेंडुलम टाइप बन जाएगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है, वर्टिकल सर्कल तो है बट पूरा नहीं है, ये कहां तक जा रहा है, इधर तक जा रहा है, फिर इधर तक जा रहा है, फिर इधर तक जा रहा है, फिर इधर तक जा रहा है। इसका क्या करें, यहां से गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, मतलब कहां तक जा रहा है, मैक्सिमम कहां तक? ऑसिलेशन के लिए कितना जा सकता है? झूला देखा ना, वैसा वो वर्टिकल सर्कल ही होता है बट पूरा वर्टिकल सर्कल नहीं है, क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो कितना जा सकता है मैक्सिमम? भाई 90 डिग्री इधर जाए और 90 डिग्री उधर जाए, ये होता है ऑसिलेशन। मैक्सिमम इतना, थीटा कितना हो सकता है, 90 डिग्री तक चला जाए। तो अगर हम इसको यहीं तक जाने का देख ले, यहीं तक जाने का देख ले कि ये कितना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एकदम हॉरिजॉन्टल होकर के अगर यहां पे रेस्ट पे आ गया, अगर यहां पे रेस्ट पे आ गया और आपने यहां से VL से फेंका था, तो यहां तक रेस्ट पे आएगा और ये फिर वापस आ जाए, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। ठीक है, तो ये ऑसिलेशन होता रहेगा। तो हम अगर 90 डिग्री वाली कंडीशन निकाल ले, उससे सारी छोटी वेलोसिटी पे तो वो ऑसिलेशन पक्का करेगा। तो हम देख लेते हैं, इसको मान लो रेफरेंस, इसको मान लो रेफरेंस। ठीक है, और इसको बोल दो ये है आपका 0.1 और ये है आपका 0.2, 90 डिग्री वाला है 0.2। ठीक है, तो 0.2 पे और 0.1 पे दो जगह वेलोसिटी देख लेते हैं हम, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, और कौन सा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होता है ये, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन एट 1 and 2, 2 पॉइंट पे लगाओ। तो आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 2। तो आप जब ये वेलोसिटी लिखेंगे, तो आप बोलेंगे हाफ ऑफ m इंटू वी का, यहां पे VL है, लोएस्ट पॉइंट पे VL का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, एक ये लिख देंगे, हाफ ऑफ m इंटू, वहां पे तो रेस्ट पे ही आ गया, इंटू 0 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिख दोगे आप। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यहां तक ये कितनी हाइट पे गया है, कितनी हाइट पे गया है, ये L हाइट पे गया है, तो mg इंटू L, तो इतना आ गया।
यहां से देख लो आपका बेसिकली सिंपल सिंपल ये तो जीरो ही हो गया, तो हाफ ऑफ m इंटू वी एल का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम जी एल, एम और m कैंसिल हो गया, तो वी एल का वैल्यू आ गया आपके पास सीधा सीधा, यानी कि वी एल कितना होना चाहिए, मैं थोड़ा और छोटा हो जाता हूं, वी एल कितना होना चाहिए, वी एल शुड बी रूट टू जी एल, वी एल शुड बी रूट टू जी एल। ये कहां तक पहुंचने के लिए, ये कहां तक पहुंचने के लिए, उसको 90 डिग्री पहुंचाने के लिए। बट अगर 90 डिग्री से कम रखना है, ये तो आपने वो रख लिया ना कि सर एकदम 90 डिग्री तक पहुंचाना है तो रूट टू जी एल, बट अगर ओसिलेट कराना है, ओसिलेट कराना है तो वेलोसिटी रूट टू जी एल से कोई भी कम रख दो, रूट टू जी एल से कोई भी कम रख दो, और जीरो से कुछ भी ज्यादा रख दो, जीरो से कुछ भी ज्यादा रख दो, तो दिस विल बिकम योर कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। देख लो, दिस विल बिकम योर कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। आप जीरो से कुछ भी ज्यादा रख दो, देखो अरे यार सिंपल सी बात है, देखो इसको कुछ भी वेलोसिटी दोगे तो यहां तक जाएगा, थोड़ा और दोगे यहां तक जाएगा, थोड़ा और दोगे यहां तक जाएगा, टू जी एल दोगे, रूट टू जी एल देगा तो 90 डिग्री तक जाएगा। तो इन दोनों के बीच में रखोगे तो ये यहां गया वापिस आया, यहां गया वापिस आया, यहां गया वापिस आया, तो ऐसे, और फिर उधर गया उधर गया उधर गया, ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, दिख भी रहा था, ये ऑसिलेट करता रहेगा इधर से उधर इधर से उधर, अगर जीरो से बड़ी रखी लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी और रूट टू जी एल से कम रखी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या सर तीसरा देखो, क्या ये मिडवे में लीव कर सकता है? यस, मिडवे में लीव कर सकता है। अगर ये यहां से यहां तक जाए, यहां से यहां तक जाए, यहां पे यहां तक जाए, और यहां से यहां तक जाए, और यहां पे जाके स्ट्रिंग स्लैक कर गया, यहां पे जाके स्ट्रिंग स्लैक कर गया, यहां पे जाके मतलब आपका स्ट्रिंग स्लैक कर गया, मतलब टेंशन हो गई जीरो, तो फिर ये उसके बाद क्या करेगा सर, अब क्या करेगा ये, उसके बाद ये ऐसा गिर जाएगा, उसके बाद ये ऐसा आएगा और ये ऐसा गिर जाएगा। ठीक है, ये एक प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। ये अगर कब कब होगा बट लीविंग द सर्कल, जब 90 डिग्री से तो ज्यादा एंगल कवर हो चुका है बट 180 डिग्री तक नहीं पहुंचा है। मतलब आपकी कंडीशन क्या होगी कंप्लीट करने की सर्कल, कि उसने 90 डिग्री से ज्यादा एंगल ट्रेवल कर लिया है और 180 डिग्री से, यानी कि थीटा 90 से किसके बीच में होना चाहिए, थीटा 180 डिग्री। ये आप इरेजर के साथ अभी रूम पे बैठ के करके देख सकते हो। एक इरेजर बांधो धागे पे और उसको थोड़ा वेलोसिटी दे करके देखो, एक वेलोसिटी दो जिसमें वो यहां तक आए, फिर थोड़ा और वेलोसिटी बढ़ाओ जिसमें यहां तक आए। यहां तक आने का क्या होगा ना, जैसे वो यहां तक आएगा उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी कि इधर नीचे गिर जाएगा, वो ऐसा देखना आप एक प्रोजेक्टाइल की तरह आएगा। ठीक है, मतलब फ्रीली फॉलिंग, तो मतलब लीविंग, जब वो लीव करेगा ना तो ये पाथ पता है बच्चे कौन सा होगा, ये पाथ पता कौन सा होगा, दिस इज पैराबोलिक। सर्कल से वो कैसे पाथ पर आ जाएगा, पैराबोलिक, ये वाला पाथ पैराबोलिक होगा। और पहले कौन सा था, पहले कौन सा था, वो सर्कल पे था, तो सर्कल से पैराबोलिक पाथ पे आ जाएगा, फ्री हो जाएगा वो उससे। इरेजर से आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे देख सकते हो, भारी मास मत लेना, कुछ कुछ कभी सर्वर फुड़वा लो, इरेजर छोटा सा है, हल्का भी है, चोट भी नहीं लगेगी किसी को, उससे आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। सिंपल है। तो कंडीशन क्या है, हमें हमें थीटा रखना है 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। तो वेलोसिटी भी कितना होना चाहिए, वेलोसिटी भी आप लॉजिक से समझा सकते हो कि सर 90 डिग्री जाने के लिए कितनी चाहिए थी, रूट टू जी एल, और 90 डिग्री जाने तक रूट टू जी एल चाहिए, और ऊपर तक जाने के लिए कितनी चाहिए थी, टॉप मोस्ट पॉइंट तक रूट 5 जी एल। तो उनके बीच में रख दो, अगर रूट टू जी एल के बीच में वेलोसिटी हुई और रूट 5 जी एल के से कम हुई, ठीक है, तो आपका जो है मिडवे लीव करेगा वो। आप ये वेलोसिटी पहले ही निकाल सकते हो, 5 पता होगा, जी पता होगा, एल पता होगा। ठीक है, एल बेसिकली यहाँ पे स्मॉल एल ले लेते हैं, अगर आपने स्मॉल एल यूज किया हर जगह तो स्मॉल एल ही पुट करो। ठीक है, तो वी एल लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, इन दोनों के बीच इक्वेट मत करना, इक्वल का साइन नहीं है साथ में, लेस देन और ग्रेटर देन, ये बस। इससे बड़ी हुई और उससे कम हुई तो मिडवे लीव करेगा। ठीक है, मैंने उन्हीं दोनों को कंडीशन को यूज करके निकाल लिया। उस फर्स्ट कंडीशन में ऊपर तक जा रहा था, सेकंड कंडीशन में 90 तक जा रहा था, तो 90 इससे कम रखोगे तो ऑसिलेशन रूट टू जीएल से, इनके बीच में रखोगे तो मिडवे, और उससे ज्यादा रखोगे या इक्वल रखोगे तो फुल सर्कल कंप्लीट करेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन हमने क्या निकाला है, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकाला है, बेसिकली इसकी बात नहीं हो रही है,
ये टॉपिक अब ये नहीं है, बेसिकली ये नहीं कर रहे अब, नेक्स्ट है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन पे आए, ओवरऑल कंक्लूजन पे आए, टेक अवे क्या है, फाइनल टेक अवे। सर फाइनल टेक अवे बताओ, ऐसे नहीं तो हमारा जो टेक अवे है, फाइनल टेक अवे है वो लिख लो बस, कंक्लूड कर रहा हूं मैं इस टॉपिक को फिर। तो कंक्लूजन ये है कि अगर वेलोसिटी, देख लो अलग अलग वेलोसिटी की वैल्यू लिख देता हूं, मान लिया एक लिख दो तुम 0, एक लिख दो तुम √2GL, एक लिख दो तुम √5GL, और इससे बड़ी। तो अगर वेलोसिटी इसके बीच में रही, अगर वेलोसिटी इसके बीच में रही, अगर वेलोसिटी इसके बीच में रही लोवेस्ट पॉइंट की, तो क्या होगा, ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेशन। ठीक है, अगर इसके बीच में रही, VL इसके बीच में रहा, इसके बीच में रहा, तो क्या करेगा, लीव द सर्कल, वो सर्कल को लीव कर जाएगा, वो सर्कल पे रहेगा ही नहीं। और अगर VL इससे बड़ा रहा, इधर की साइड रहा, ठीक है, तो फुल सर्कल कंप्लीट करेगा। बस ये है टेक अवे। ठीक है, यहां पे इक्वालिटी है, यहां पे भी इक्वालिटी लगा सकते हो। ठीक है, यहां पे वो फुल सर्कल कंप्लीट करेगा, इसमें इक्वालिटी मत लगाना। तो दिस इज ऑल्सो फुल सर्कल की कंडीशन है ये देख लो। तो दिस इज द फाइनल टेक अवे जो हम घर लेके जा रहे हैं। ठीक है, और इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सीधे के सीधे, समझ आया। जैसे क्वेश्चन देखो, सिंपल बताओ, a stone is tied to a string of length L is whirled in a vertical circle with one end of the string at the center. At a certain instant of time, the stone is at lowest position with speed u. Lowest position मतलब VL दे दिया आपको, VL is u दे दिया। The magnitude of the change in velocity when it reaches a position where string becomes horizontal. तो string horizontal कब बनेगा vertical circle में, जब यहां से यहां तक आ जाए, जब यहां से यहां तक आ जाए। ठीक है, string becomes horizontal। तो यहां पे u स्पीड दिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द, और यहां पे इसकी कुछ वेलोसिटी है v, और ये कितना लेंथ l था। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, इसको रेफरेंस मानो, इसको मानो रेफरेंस लाइन। तो आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m u स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू, वहां पे जाके mgl होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट कितना गेन किया, वो इसी के इक्वल गेन किया हाइट, दिस इज द हाइट गेन, और वहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, हाफ ऑफ m v स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द फाइनल पॉइंट। तो आपको फाइनल वेलोसिटी निकाल लो पहले तो। अब आपसे यहां से फाइनल वेलोसिटी निकालोगे तो m कैंसिल, v निकलेगा, v कितना निकलेगा, ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो u स्क्वायर माइनस 2gl आएगा, u स्क्वायर माइनस, देख लो सोल्व कर लो बस, एक साइड ले जाओ, एक साइड ले जाओ, √2gl आ जाएगा। ये तो आया हमारा वेलोसिटी। बट आपसे चेंज पूछा है, हमने पूछा डेल्टा v, हमसे पूछा है डेल्टा v, ये डेल्टा v यानी कि v माइनस यू। तो v तो पता ही है, v कितना हो गया ये, और हम ये भी लिख सकते हैं चेंज इन फाइनल माइनस इनिशियल, लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे बस मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। तो डेल्टा v इज इक्वल टू यू माइनस वी कर सकते हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है। तो u माइनस v की वैल्यू पुट कर दो, u स्क्वायर माइनस 2gl। अगर आप इस तरीके से करोगे तो एक ही लाइन में आंसर आ जाता भाई, यही आंसर सीधा का सीधा। क्या लगाया आपने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया और आंसर आ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो आंसर आ जाएगा सीधा का सीधा। पहले v निकाल लो, और v को फिर जो क्वेश्चन में पूछा उसके लिए यूज कर लो, कुछ भी पूछा जा सकता है फिर तो, v निकल गया एक बार तो फिर तो कैसे भी पूछ लो उसको। तो ऑप्शन नंबर सी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, और ये जन बहुत काम आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जैसे आप क्या करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सर काम कहाँ पे आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जब आपको एक उल्टा पूरा ट्रेवल करना है सर्कल। कब सर ट्रेवल करना है, आपने देखा होगा कई बार क्या करते हैं ना, प्लेन एरोप्लेन, देखिए ये आपने कई बार देखा होगा 26 जनवरी की परेड वेड होती है ना, तो ऐसे घुमा देते हैं हेलीकॉप्टर को। तो जब वो हेलीकॉप्टर को पूरा सर्कल में घुमाते हैं ना, तो दे मेक श्योर कि लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो, √5gl हो, या फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √gl हो। ठीक है, वो जो वेलोसिटी आई थी ना उनके एक्चुअल में मतलब होते हैं, नहीं तो फिर वो गिर जाएगा। वर्टिकल सर्कल ट्रेवल, जैसे आप यही करो, ये पानी रखा है, अभी तो मैं नहीं गिरा के दिखा रहा हूं, ठीक है, बट अगर आप इसको हाथ में ऐसा पकड़ लो,
पूरा नीचे से, और इसको स्पीड से घुमाओ। तो इफ यू मेक श्योर, ये तो गिर सकता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ स्टूडियो है तो थोड़ा सा चीजें खराब हो सकती हैं, बट अगर मैं घर पे होता तो मैं करके दिखा देता। मैं अगर इसको ऐसा स्पीड से घुमाता ना तो पानी नहीं गिरता और ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता। यहां नहीं करके दिखा रहा हूं, आप भी मत करके देखना, ठीक है। बट हाँ, हो सकता है कि पूरा सर्कल आप इसमें एक बकेट में ले लीजिए, बकेट में थोड़ा सा पानी लीजिए और बकेट को आप पूरा स्पीड से घुमा दीजिए। अब बकेट को आप पूरा स्पीड से घुमाएंगे ना, पानी नहीं गिरेगा। अगर 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 गिर भी सकता है, आप नहीं नहाए हैं तो नहा भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपने √5 GL से वेलोसिटी ज्यादा रखी लोएस्ट पॉइंट पे, या फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √GL रखी, तो नहीं गिरेगा, ठीक है। वो पूरा का पूरा सेफ आपके हाथ में ऐसे रिटर्न आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इनके एप्लीकेशन बहुत रियल लाइफ में होते हैं, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, 2018 में आया था। बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। एक एनर्जी ऊपर से ब्लॉक आ रहा है नीचे तक, आप उसकी वेलोसिटी निकालिए, चेक करिए क्या वो वेलोसिटी √5GL से इंपॉर्टेंट है या नहीं, मतलब उसके इक्वल है या नहीं, और चेक करिए कि अब वो फुल सर्कल, छोटे वाला सर्कल कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे देखे भी होंगे आपने एग्जांपल, बाइक वाइक की आते हैं ना, वो बाइक लेके आते हैं, स्पीड बनाते हैं और फिर ऐसा कूदते हैं हवा में, फुल सर्कल कंप्लीट करते हैं, फिर लैंड करते हैं। तो वो सब जो टीवी में आता है वो हवा हवा में नहीं आता है, वो फिजिक्स के प्रिंसिपल वर्टिकल सर्कुलर मोशन के यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।